ट्रेन का हादसा पेश आया उस हवाले से आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं इसका? जिम्मेदार फिलवक्त तो हुकूमत ही हो सकती है, जाहिर है कि उनकी जिम्मेदारी है। मैं भी कोई नशा किया हो उन्होंने, मैं भी मतलब है कि उन्हीं की जिम्मेदारी है। इन्होंने आगे सही काम कोई नहीं करना, इन्होंने जो ख़राब काम है ना उनको ठीक नहीं करना। जो भी हादसा ना, अब नेक्स्ट भी जो हादसा अल्लाह ना करे होगा तो वो भी नून लीग ही करवाएगी। ये तो इंतज़ामिया का काम है, इसको बेहतर से बेहतर बनाएं, इसके ऊपर निगरानी करें। 2.5-3 साल तो इनको आ गए, आए हुए को इनको हो गए तकरीबन। तो क्या इस अरसे के दौरान ये ठीक नहीं कर सकते ट्रैक? एक गलत सी बात बोल दूं अगर इजाज़त हो तो, अब जो पीटीआई के घर के बच्चे होंगे ना वो भी नून लीग के ही होंगे। इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए पर काम को तो ठीक करना चाहिए ना। मेरे ख्याल से आज़म स्वाति साहब को कहे बगैर ही चले जाना चाहिए। आवाम को आपने कहा था कि जो रेलवे में हादसा होगा वो वज़ीर रिज़ाइन देगा, तो आप रिज़ाइन लें, आप दूसरी हुकूमतों पे ना डालें। जब आप दूसरों की हुकूमत में डालोगे ना तो नाअहल हुकूमत हो आप, आपको किसी चीज़ का नहीं पता कि कैसे मुल्क। आपके वज़ीर दाखिला 5 से 6 चेंज हो चुके हैं, आपको कुछ नहीं पता। आपको पता ही नहीं है कि चीनी कहाँ जा रही है, आटा कहाँ जा रहा है, घी कहाँ जा रहा है। आप गरीब आदमी से पूछें, आप वज़ीर चेंज कर देते हैं। अब आम को सब्र रहता है, आप कहते हैं घबराना नहीं। और खान जी हूँ तो घबरान दो, ताड़ी मेहरबानी, हूँ तो साड़ा टाइम आ गया घबरान दा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मेहरान नासिर और आप देख रहे हैं सफ़र.pk। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो सर सैयद एक्सप्रेस और मिलत एक्सप्रेस के दरमियान तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में तकरीबन 50 किरानों के चिराग गुल हो चुके हैं। जब माजी में इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त हैं अपोजिशन में होते थे तो उनका ये कहना था कि जो भी हादसा होता है उसके मुतल्लिका वज़ीर को सबसे पहले मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और वो इस वजह से मुस्ताफ़ी होना चाहिए क्योंकि जो उसके हवाले से जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो बाइसनेस का शिकार होगी और उसके कोई खातिर ख़ार नताइज सामने नहीं आएंगे। लेकिन कभी वो साउथ कोरिया की मिसाल देते थे, कभी बरतानिया की मिसाल देते थे। 2018 से लेकर 2021 तक तकरीबन 455 ऐसे छोटे बड़े हादसा हो गए जिनमें 270 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जाँ बाक हो चुके हैं और सैकड़ों ज़ख्मी भी हो चुके हैं। लेकिन अभी तक किसी वज़ीर ने ना कोई इस्तीफ़ा दिया है और ना ही कुछ हुआ है। तो आइए आज हम आवाम की अदालत में इस चीज़ का फ़ैसला करते हैं कि ये जो हादसा हुआ है इसका ज़िम्मेदार कौन है और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म जो वज़ीर हैं आज़म स्वाति, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आइए चलते हैं आवाम की अदालत में और इसका फ़ैसला करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो कल ट्रेन के हवाले से हादसा पेश है, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? जिम्मेदार फिलवक्त तो हुकूमत ही हो सकती है, जाहिर है कि उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ से जो सिंध के इलाका आता है सादकाबाद से आगे, ये घोटी पे मुकाम पे हुआ ना ये हादसा, तो ये गफलत ही सारी इन लोगों की है सही मानों में। तो इमरान खान के वज़ीर आज़म स्वाति को इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जाहिर है उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, वो गौर ही नहीं करते, उनकी जूं कान पे जूं नहीं रेंगती। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए वो कहते हैं ये हमारी गलती नहीं है, ये तो पिछली हुकूमतों की गलती है। हमारे तो 2.5-3 साल तो इनको आ गए, आए हुए को इनको हो गए तकरीबन। तो क्या इस अरसे के दौरान ये ठीक नहीं कर सकते ट्रैक? तकरीबन 450-500 किलोमीटर का ये ट्रैक है जो ख़राब है और वहाँ सिंध में गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है, आपको पता है। तो वो ट्रैक ही जो है ना वो टेढ़े हो जाते हैं। एक इनकी अपनी गफलत है। पहले शेख रशीद साहब थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल में तो या सादे के ज़माने में अच्छा सिस्टम चल रहा था। अब 2.5-3 सालों में कितने हादसे हो चुके हैं आपको भी मालूम होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा मोहतरम, जो कल ट्रेन का हादसा पेश आया उस हवाले से आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं इसका? और जो वर्कर जो चला रहे थे वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। मैं भी कोई नशा किया हो उन्होंने, मैं भी मतलब है कि उन्हीं की जिम्मेदारी है। नहीं, इमरान खान कहता था कि अगर रेलवे का कोई भी हादसा पेश आता है तो रेलवे के वज़ीर को सबसे पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो क्या रेलवे के वज़ीर आज़म स्वाति को इस्तीफ़ा देना चाहिए? मेरे ख्याल में उसका तो कोई कसूर नहीं है। कसूर ही नहीं कि ये जो ये सिस्टम सारा चला रहे हैं, वो तो बेचारा ऑफिस में बैठा होता है, उसने क्या करना। लेकिन ऑफिस में बैठा उसको जिम्मेदारी दी गई है, उसकी निगरानी करना उसका फ़र्ज़ है, तो वो उसको तो निगरानी करनी चाहिए ना। वो तो करनी चाहिए। यहाँ कोई भी होएगा, मिनिस्टर कोई भी होएगा, लेकिन उसमें ये है कि ना उसका तो कोई कसूर नहीं। वो तो बैठा हुआ अपने ऑफिस में बैठा होगा, उसको क्या पता क्या हो रहा क्या नहीं कर रहे। वो बताने से पता चलता ना, तो पता उनको तब चला है जब के वो हादसा हो चुका है, बाद में उसको बताया ना। जो चलाने वाले हैं वही करते हैं, ऐसे सारा सिस्टम वही जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कल जो ट्रेन के हवाले से हादसा पेश आया है उसके हवाले से आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं? देखें जी,
हुकूमत ही ज़िम्मेदार होगी, हम तो किसी को भी नहीं ठहराते। और मुझे बड़े दुख की बात है कि मैंने ये कल जौन सा फरदौस आशिकवान का बयान सुना है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दौर में पहला हादसा हुआ है। इसको ये बोलना ही नहीं चाहिए, हादसा एक हो या हादसे पिछली हुकूमत में हो, हादसा होता है। इसको चाहिए था कि आपने जौन सा बयान दिया ना, ये अच्छा बयान नहीं दिया। आप उन लोगों को देखो जिनके घर मातम बिछा हुआ है, एक एक अफराद के, एक एक घर के 5-5 अफराद पड़े हुए हैं, एक एक घर के 8-8 10-10 अफराद हैं जो डेड बॉडियाँ उनके घर जा रही हैं। उनके घर जाके ताज़ियत करनी चाहिए, लेकिन ये बयानबाजी, ये सियासत हो रही है। ये सारा मलबा दूसरी हुकूमतों पे डाल देते हैं कि पिछली हुकूमतों में जो इसके मामला थे उसकी वजह से ये सारे पेश आते हैं। आप हुकूमत में हो, आपकी ज़िम्मेदारी है, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ आपकी ज़िम्मेदारी है। ये नहीं है कि पिछली हुकूमत ने जी वो ट्रेन की पटरियाँ नहीं बनाई थी, ये बोकियाँ नहीं ठीक थी। जब आपको 3 साल हो गए हुकूमत दी, 3 सालों में तकरीबन ये 12वां-13वां हादसा है जिसमें तकरीबन 70 से 80 आदमी शहीद हो चुके हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि संभालना, ये ज़िम्मेदारी वो पिछली हुकूमतों ने छोड़ दी है। ज़िम्मेदारी आपकी ज़िम्मेदारी जब आप बैठे हो। अच्छा, वज़ीर रेलवे को इस वक्त इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते थे कि जब भी कोई ट्रेन हादसा होगा ना, तो सबसे पहले जौन सा होगा वो वज़ीर रिज़ाइन देगा। तो मैं इमरान खान साहब से कहता हूँ, इमरान खान साहब जो आप बात करते हैं वो बात आप पूरी भी किए, पूरी करें कि आवाम को बताएं कि आप जो बात करते थे कि जब भी कोई नाम उसका हादसा होता है उसका वज़ीर जौन सा ना इसका देनदार होता है। तो मैं आपसे इमरान खान साहब एक गुजारिश करता हूँ कि आपने जो बात की है ना, आवाम को आपने कहा था कि जो रेलवे में हादसा होगा वो वज़ीर रिज़ाइन देगा, तो आप रिज़ाइन लें, आप दूसरी हुकूमतों पे ना डालें। जब आप दूसरों की हुकूमत में डालोगे ना तो नाअहल हुकूमत हो आप, आपको किसी चीज़ का नहीं पता कि कैसे मुल्क, आपके वज़ीर दाखिला 5 से 6 चेंज हो चुके हैं, आपको कुछ नहीं पता। आपको पता ही नहीं है कि चीनी कहाँ जा रही है, आटा कहाँ जा रहा है, घी कहाँ जा रहा है। आप गरीब आदमी से पूछें, आप वज़ीर चेंज कर देते हैं। अब आम को सब्र रहता है, आप कहते हैं घबराना नहीं। और खान जी हूँ तो घबरान दो, ताड़ी मेहरबानी, हूँ तो साड़ा टाइम आ गया घबरान दा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो कल ट्रेन का हादसा पेश आया, इस हवाले से आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं इसका? भाईजान, ये तो पाकिस्तान में मामूल है इस तरह की चीज़ें। यहाँ वो है ही नहीं, मैनेजमेंट ही नहीं कोई इस तरह की भी बेहतरी की तरफ जाए। ये तो इंतज़ामिया का काम है, इसको बेहतर से बेहतर बनाएं, इसके ऊपर निगरानी करें। वो अपनी सारे चक्करों में पड़े होते हैं, जो उनका असल काम है उनकी तरफ ध्यान नहीं किसी का। अच्छा, इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे वो कहते थे कि जब भी कोई ऐसा हादसा पेश आए तो मुतल्लिका वज़ीर को सबसे पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए, तो अब आज़म सवाती को इस्तीफ़ा देना चाहिए? भाईजान, बात पता क्या है, ये मामले होते हैं सारे दूसरे तरीके से सोचने वाले। जो भी मकसद आता है वो उसको बुरा ही कहते हैं सब, ठीक है ना। एक बंदा सही नहीं कर सकता सब कुछ, सबको सही होना पड़ता है। जब सब सही होते हैं तो फिर निज़ाम सही चलता है, टोटल नहीं सही। इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, पर काम को तो ठीक करना चाहिए ना, सख्ती करनी चाहिए इनके ऊपर। जो काम के ज़िम्मेदार हैं सख्ती के साथ इनसे निपटना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए तो फिर इमरान खान ने ये मेयार क्यों बनाया कि जी जो मुतल्लिका वज़ीर होगा उसको सबसे पहले मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा? वो इस वजह से होना पड़ेगा, अगर उस हवाले से कोई इंक्वायरी होती है तो वो सही तरह से फिर उसका नताइज नहीं सामने आ सकते हैं। तो अभी भी जो इंक्वायरी होने वाली है वो भी आज़म सवाती के अंडर है, तो फिर क्या नताइज सही नज़र आएंगे हमें? भाईजान, ये देखें, अब निज़ाम जो है ना ये इसी तरह ही चल रहा है। इधर कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, खाली इसका ट्रेन का मसला नहीं है, कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। आप जिधर जाएं सब ट्रेन नहीं है, हर एक में यही बात ही है। कोई भी निज़ाम आप पकड़ ले वो गलती है। ये सारा निज़ाम ठीक करने के लिए सख्त कानून होना, ज़रा उसके ऊपर अमल हो, फिर हर चीज़ ठीक हो जाएगी। इस तरह कुछ भी नहीं ठीक होना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो कल रेलवे का हादसा पेश आया है, इसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? नून लीग को, उन्होंने किए हुए ना सारे काम ख़राब किए हुए। इन्होंने आगे सही काम कोई नहीं करना, इन्होंने जो ख़राब काम है ना उनको ठीक नहीं करना। जो भी हादसा ना, अब नेक्स्ट भी जो हादसा अल्लाह ना करे होगा तो वो भी नून लीग ही करवाएगी। कोई एक गलत सी बात बोल दूँ अगर इजाज़त हो तो, अब जो PTI के घर के बच्चे होंगे ना वो भी नून लीग के ही होंगे।
अच्छा, तो आपको लगता है कि वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया था जी कि आज़म सवाती जो वज़ीर है रेलवे के, इनको भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, जिस तरह मादी में वो कहते हैं कि जो मुतलका वज़ीर है उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए? ज़ाहिर जो उन्होंने बोला हुआ है उस पर वो पूरा उतरें, जो उन्होंने कहा हुआ है वो काम करके दिखाएं, नहीं तो घर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, कल जो रेलवे का हादसा पेश आया घोटकी में, इस हवाले से आपका क्या कहना है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार तो रेलवे वाले ही हैं, जो रेलवे के जो हैं एहलकार सारे, क्योंकि बेसिकली देखें जी, अगर रेलवे की पटरियाँ या लाइनें ठीक होंगी तो ये हादसे कभी भी नहीं होंगे। माजी में इमरान खान ये कहते आए हैं कि जो मुतलका वज़ीर हो रेलवे का, कोई भी हादसा हो, सबसे पहले उसे इस्तीफ़ा देना चाहिए, तो अब आज़म सवाती को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। मैं खुद पीटीआई का हूँ, मैंने खुद पीटीआई को वोट डाला हुआ है, लेकिन अगर ऐसे काम होंगे तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये तो हम लोग कहेंगे कि वो इस्तीफ़ा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कल जो रेलवे का हादसा पेश आया, इस हवाले से आप किसको इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं? सर, ये मौजूदा हुकूमत ही होती है, और कौन होता है? आप कोई भी स्टेट हो, उसका जो हुक्मरान होगा उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, तो माजी में इमरान खान ये कहते आए हैं कि जो मुतलका वज़ीर होगा उसको मुसाफ़ी होना चाहिए सबसे पहले, तो क्या अब आज़म सवाती को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए? जी बिल्कुल देना चाहिए। इस मौत के ज़िम्मेदार यही ठहराए जाएंगे, और कौन ठहराया जाएगा? यही बनते हैं, क्योंकि जो जिसके ऊपर ये होती है ज़िम्मेदारी, वही ओहदेदार होता है ना, जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है वही उसका ज़िम्मेदार होता है। तो मेरे ख्याल से आज़म सवाती साहब को कहे बगैर ही चले जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, ये जो कल ट्रेन के हवाले से हादसा पेश आया, इसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? यार ज़िम्मेदार तो हम तो देखें ना, जो इसके देख रहे हैं, इसको कवरेज कर रहे हैं, जो भी इनको टैकल कर रहे हैं। अब देखें ना, अब तो लोग मेरे ख्याल से ट्रेन के सफ़र करने से लोग तो डर रहे हैं। वैसे ही पहले तो होता था ना, जो मतलब जहाज़ पे जो करते थे, नहीं यार ये बहुत थोड़ा सा है, अब तो ट्रेन से लोग डर रहे होंगे। जो मतलब मैंने कोई 2-3 सालों में मैंने हादसा देख लिए हैं, मेरे ख्याल से तो हिस्ट्री में भी नहीं ऐसा हुआ होगा। मतलब आप देख लें, अगर आप पहले चले जाएं तो जितनी मतलब अब मेरी जो एज है, या मैं पहले भी गवर्नमेंट देखता आ रहा हूँ, कोई मैंने इतने हादसा नहीं होते थे, इक्का दुक्का हो जाते थे। अब ये ना कि मतलब 3 साल में ड्यूरिंग आप देख लें, ड्यूरिंग इनके 3 साल में कितने आपके एक्सीडेंट हो चुके हैं। और मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिंपल एक्सीडेंट हुए हैं, इसमें कितनी जानें चली गई हैं। अब कल ही देख लें, अब क्या उनको ये नहीं है कि यार मतलब इनको देखें नहीं भी कि क्या टेक्निकल आ रहा है, क्या फॉल्ट आ रहा है। अब इनकी मतलब अब वो पहले वज़ीर दाखिला, वो क्या नाम है इनका, वो दाखिला बन गया हमारे शेख रशीद। अब पहले वो थे, उनसे वो नहीं संभाला जा रहा, तो वज़ीर दाखिला कहाँ संभाला जाएगा? मुझे आप ये बताएं। मुल्क में ऐसे ही चल रहा है, कभी वो हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है। और यही अब ये हफ्ता ये रहना है ट्रेन का हादसा, उसके बाद बात ख़त्म हो जाएगी हमारी। ये ना वज़ीर रेलवे आज़म सवाती को इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सर, ये तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह खान साहब, मैंने भी वोट वैसे खान साहब को दिया, पर ये है कि मैं तो बिल्कुल अब उनके अगेंस्ट हो गया हूँ। तो जिस तरह वो कहते थे कि पहले अगर ट्रेन के जो हादसा पहले हो रहे थे, नून लीग के जी, ट्रेन का अगर एक्सीडेंट होता है तो आप फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो ये खान साहब को सोचना चाहिए कि यार जो उन्होंने लगाया वो उसको हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। वो बैठे हैं, वो खुद समझदार है, पर मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये जो कल ट्रेन का हादसा पेश आया, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आप इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं? ये पीटीआई का कसूर है सारा। तो पीटीआई का कसूर है, तो आपको क्या लगता है कि अब आज़म सवाती को इस्तीफ़ा देना चाहिए जो वज़ीर रेलवे हैं? जी बिल्कुल देना चाहिए उसे इस्तीफ़ा, जबकि उसके हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है। उसे ये नहीं पता कि लाइनें कहाँ चल रही हैं, गाड़ी कहाँ से आ रही है, कहाँ गाड़ी खड़ी है, तो उसका मकसद क्या काम करने का उसमें रेलवे में। नाज़रीन, जैसा कि आपने आवाम की राय जानी, और जब हुकूमती ज़िम्मेदारों के हवाले से पूछा जाता है तो उनका ये कहना होता है कि ये पिछली हुकूमतों की वजह से है, और जब पिछलों के पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि ये हमारी नहीं, ये मौजूदा हुकूमत की नाअहली इस चीज़ को ले डूबी है। लेकिन वो माँ किससे सवाल करे कि जो अपने बेटी की बारात लेके इस ट्रेन में सवार हुई थी, या वो लोग किससे सवाल करें जो जिनके घर में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है? क्या वो आज़म सवाती से सवाल करें, शेख रशीद से सवाल करें, या ख्वाजा साद रफ़ीक से सवाल करें? अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मेहरान नासिर को दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।